Hello बच्चों, let's read this question. The question says the increasing order of stability of the following free radicals is। बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से तो चार फ्री रेडिकल्स मिले हैं। जितने भी ऑप्शन हैं उनमें चार फ्री रेडिकल्स मिले हैं। एक तो मिला है C6H5 होल 3 एंड सी रेडिकल, एंड देन मिला है बच्चों C6H5 होल ट्वाइस CH रेडिकल, और हमारे पास CH3 होल थ्राइस C रेडिकल है और CH3 होल ट्वाइस CH रेडिकल है। यही चार रेडिकल्स हर ऑप्शन में है। यही चार रेडिकल्स बच्चों हमें हर ऑप्शन में मिले हैं। और क्या बताना है, इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, इन रेडिकल्स की स्टेबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी हम कैसे बताते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो उससे पहले हमें फ्री रेडिकल्स के बारे में समझना भी पड़ेगा। फ्री रेडिकल्स क्या होता है बच्चों? फ्री रेडिकल्स के अंदर बेसिकली कार्बन यहाँ तीन एटम से बॉन्डेड होगा, तीन अलग अलग ग्रुप से बॉन्डेड होगा। मान लीजिए कोई ये R1 ग्रुप है, R2 ग्रुप है, R3 ग्रुप है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो होता क्या है इसके अंदर, एक्चुअल में ये कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, और आफ्टर शेयरिंग इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए हैं। लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो क्या काम करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके ऊपर बढ़ाएंगे और वो इसको स्टेबलाइज करते हैं। क्या काम करते हैं बच्चों? स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो क्या काम करते हैं बच्चों? वो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे और वो इसको क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो इसको स्टेबलाइज करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या काम करते हैं? इसको डिस्टेबलाइज। क्योंकि जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो स्टेबलाइज कर रहा होगा, और जो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो उसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। हमें जितने भी ऑप्शंस दिए हैं इनको देखते हैं एक बार। हमें यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस मिले हैं उनको देखते हैं। हमें एक तो मिला है बच्चों C6H5 होल थ्राइस सी रेडिकल, C6H5 होल थ्राइस सी रेडिकल। और एक मिला है बच्चों कौन सा? एक हमें मिला है C6H5 होल ट्वाइस CH रेडिकल, C6H5 होल ट्वाइस CH रेडिकल। एक है CH3 होल थ्राइस C रेडिकल, CH3 होल थ्राइस C रेडिकल, और एक मिला है CH3 होल ट्वाइस CH रेडिकल, CH3 होल ट्वाइस CH रेडिकल। ये चार रेडिकल्स मिले हैं। ये चार रेडिकल्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने से पहले हमें दो इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक तो रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज, और एक होगा बच्चों हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम जनरली एक रेडिकल लेकर चलते हैं, मान लीजिए हम ये ले रहे हैं, ये वाला भी ऑप्शन में नहीं मिला है लेकिन इसको हम समझ लेते हैं। ये क्या है बेसिकली? यहाँ पर यहाँ पर रेडिकल है, और मान लीजिए इससे कोई ये H अटैच है, एक हाइड्रोजन ये रहा अटैच। तो एक रेडिकल हम ये ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। एक्चुअल में ये ऑप्शन में गिवन नहीं है, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। जब यहाँ ये जो हमारे पास रेडिकल है, जिस कार्बन पर ये रेडिकल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन है, इससे जब ये बेंजीन रिंग अटैच होती है, फिनाइल ग्रुप अटैच होता है, तो यहाँ रेजोनेंस देखने को मिलता है। ये जो रेडिकल होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था, इस वाले जो ये इलेक्ट्रॉन ये वाला था इसका रेडिकल का, कार्बन रेडिकल का, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ बॉन्ड बन सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है। तो इसके अंदर रेजोनेंस देखने को मिलता है। रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बन गया होगा ये, और यहाँ पर क्या बन गया होगा? ऑर्थो पोजीशन पर एक कार्बन रेडिकल, और अगेन ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सिमिलर मैनर में क्या देखने को मिल सकता है? अगेन ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, तो पैरा पोजीशन पर रेडिकल जनरेट हो जाएगा। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पर आ गया है रेडिकल, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये CH2। सिमिलर मैनर में क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली यहाँ जाए, ये यहाँ जाए, तो ये दोनों बॉन्ड बना ले, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, तो यहाँ पर बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, एक रेडिकल बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर C। और ये हमारे पास कौन है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, इससे एक हाइड्रोजन अटैच था, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। एंड लास्टली अगेन क्या हो सकता है? यहाँ पर ये भी एक डबल बॉन्ड था यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, और ये इलेक्ट्रॉन अगेन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो कार्बन पर अगेन रेडिकल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा अगेन ये CH2 रेडिकल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ देखने को मिलता है ये जो रेडिकल होता है, जब हमारा कार्बन फिनाइल ग्रुप से अटैच होता है, तो ये जो रेडिकल होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये कैसा होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? जितनी ज्यादा ये फिनाइल ग्रुप से अटैच होगा, उतनी ज्यादा क्या हो रहा होगा? रेजोनेंस हो रहा होगा।
तो अगर हमें दो दो कंपेयर करने हो, दो हमारे पास जो ये रेडिकल है बेसिकली, एक तो मिला था C6H5 होल थ्राइस सी रेडिकल, इसको हम लिख सकते हैं। एक तो रेडिकल हमें ये मिला था, ये वाला, जिसमें क्या है C6H5 होल थ्राइस है, C6H5 होल थ्राइस सी रेडिकल मिला है। इसके अंदर भी क्या हो सकता है बेसिकली, ये जो हमारे पास कार्बन के ऊपर ये रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन तीन तीन फिनाइल ग्रुप्स में क्या कर सकता है, यहाँ यहाँ रेजोनेंस कर सकता है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा। और जो दूसरा मिला था बच्चों, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सिर्फ दो C6H5 ग्रुप अटैच थे, उसके अंदर सिर्फ दो C6H5 ग्रुप अटैच थे। तो दूसरा जो रेडिकल मिला है वो हमें ये वाला था, ये वाला, यहाँ पर ये CH रेडिकल था। तो इसके अंदर सिर्फ इस वाली रिंग के अंदर और इस वाली रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा होगा। तो कंपैरेटिवली इसके अंदर भी क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा, लेकिन कंपैरेटिवली कम रेजोनेंस हो रहा होगा, ज्यादा रेजोनेंस इसमें हो रहा होगा। तो इस वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। ये बोल सकते हैं हम C6H5 होल थ्राइस सी रेडिकल जो है ज्यादा स्टेबल होगा किससे, C6H5 होल ट्वाइस सी रेडिकल से, CH रेडिकल से, ऐसा बोल सकते हैं। अब इन दो को तो हमने कंपेयर कर लिया, इन दो को तो हमने कंपेयर कर लिया, एक इस वाले को और एक इस वाले को। अब बचे हमारे पास ये लास्ट के दो, एंड देन हम चारों को कंपेयर करेंगे। अब लास्ट वाले को दो समझने से पहले एक एग्जांपल और समझना पड़ेगा। एग्जांपल क्या है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, अगर हम बात करें रेडिकल्स के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मान लें ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और ये कोई CH2 रेडिकल है। इसके अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज होते हैं। जिस भी कार्बन पर रेडिकल है, अगर वो उससे नेक्स्ट कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज हो, ये sp3 है, और इसके पास क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास तीन तीन है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाता है। तो यहाँ पर क्या बन गया होगा, ये H रेडिकल बन गया होगा। यहाँ ये डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया होगा, एक हाइड्रोजन इससे ये अटैच है, एक हाइड्रोजन ये अटैच है। सिमिलर मैनर में क्या हो सकता है, ये जो दूसरा हाइड्रोजन था, ये जो दूसरा हाइड्रोजन था, यहाँ पर ये भी यहाँ पर रेडिकल्स बन सकता था, यहाँ पर ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता था। इसको हम ऐसे अगेन लिखते हैं, इसको हम यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था इसके पास बेसिकली। अब हो सकता था ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता, एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता। तो अगेन ये बन जाता CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर अगेन एक H रेडिकल बन जाता। सिमिलरली क्या हो सकता था, ये जो थर्ड वाला जो हाइड्रोजन है, ये भी इस वाले थर्ड हाइड्रोजन, ये भी यहाँ पर क्या दिखा सकता था, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता था। और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता हमारे किसको, हमारे रेडिकल्स को। अगेन ये भी क्या दिखा सकता था, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये इसके अंदर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज होता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसके अंदर तीन अल्फा हाइड्रोजन थे, तो इसकी वजह से तीन हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हमारे स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। और हो सकता है जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब जो हमारे पास दो तो हमने देख लिए, इनके अंदर तो क्या हो रहा है, इनके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इनके अंदर रेजोनेंस हो रहा था, क्योंकि इनके अंदर C6H5 ग्रुप अटैच है। लेकिन इसमें क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों में, इन दोनों में ये जो मिला है, इसके अंदर हमें रेजोनेंस नहीं देखने को मिलेगा, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्टेबलाइज होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। देखते हैं कैसे होगा इसके अंदर बच्चों। अभी हमने देखा, इसको एग्जांपल से देखा इस तरह हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो इन दोनों को भी कंपेयर कर लेते हैं। एक तो मिला था CH3C और CH3, और यहाँ पर भी ये CH3 है और ये रेडिकल है। और दूसरा मिला है हमारे पास CH3, और यहाँ CH है और यहाँ ये CH3, और ये रेडिकल है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हो, ये अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास यहाँ बेसिकली अल्फा कार्बन ये वाला है, एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, तीन अल्फा कार्बन, और तीन अल्फा कार्बन पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ चेक करोगे तो एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, तो यहाँ सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, फर्स्ट वाले में। तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा, फर्स्ट वाले में। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वाला होगा। और जनरली देखा जाता है रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा हमारे फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेंगे एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था किसका, स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था, स्टेबिलिटी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल तो होते हैं रेजोनेंस वाले। जो सबसे ज्यादा स्टेबल था वो था हमारे पास C6H5 होल थ्राइस सी रेडिकल, इसके अंदर सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा था। उससे कम C6H5 होल ट्वाइस CH रेडिकल, इसके अंदर थोड़ा कम रेजोनेंस हो रहा था। अब आएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी CH3 होल थ्राइस सी रेडिकल ज्यादा स्टेबल था, और जो CH3 होल ट्वाइस CH रेडिकल था वो थोड़ा कम स्टेबल था।
तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आएगा, इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ मिला है ये वाला ऑर्डर हमें। C6H5 होल थ्राइस CH रेडिकल, देन C6H5 होल ट्वाइस CH रेडिकल, देन CH3 होल थ्राइस C रेडिकल एंड देन CH3 होल ट्वाइस CH रेडिकल, ऑप्शन फोर्थ में। बाकी ऑप्शंस में ऑर्डर करेक्ट नहीं है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।